डेढ़ महीने पहले किसान देवेंद्र की यूपी के कैराना में बेरहमी से हत्या और अब किसान के बेटे की उसी जगह, उसी गांव और उसी प्रदेश में गोली मारकर हत्या करने का प्रयास। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो ये दम भरती है कि योगी राज में अपराध खत्म हो चुका है। लेकिन हरियाणा के जिले पानीपत के गांव कुराड़ के किसान परिवार के पीछे बदमाश इस कदर पड़े हैं कि परिवार को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। एक के बाद एक वारदात से तो लगता है कि यूपी में आज भी जंगल राज चल रहा है। और बात अगर कार्रवाई की हो तो न यूपी के एसपी साहब सुनवाई करते हैं और न निचले कर्मचारी। जी हाँ, कैराना के मामौर गांव में बेखौफ बदमाशों ने पानीपत के कुराड़ गांव के रोहित देशवाल को खेत में सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से रोहित की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं घायल रोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि वो उत्तर प्रदेश स्थित मामौर गांव में अपने खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जीरी लेने गया था। खेत से 1 किलोमीटर पहले 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली रोहित के घुटने में लगी और हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। कैसे गोली लगी रोहित की? खेत में जीरी लेने जा रहे थे जी, ट्राली लेकर। तो खेत से 1 किलोमीटर पहले 2 बंदे बाइक पर आए जी। एक तो उनमें सलमान था आसिम का, एक ही पिछाड़ में आया जी, अगला नहीं पिछाड़ में आया। उन्हें काट दे जुकर गोली मार दी, सिर में मारा था जी। मैंने पैर डाल लिया, क्लच पे तो उठा गया, हाथ डाल लिया, गोड्डे पे लग गई जी। फिर वो मोटरसाइकिल लेकर बैठ गए जी। SHO साहब थे भी कराना और SP साहब थे भी शामली। 50 बार जाकर मेरे पिताजी का मर्डर हुए, पीछे भी जाकर मिला है जी। मैं कोई कार्रवाई नहीं, नुका तेरे को सिक्योरिटी दे देंगे कब, जब मेरी लाश उठ जाएगी जब देंगे जी। आज पुलिस वाले लेकर गए क्या? हाँ, गनमैन था जी, सनौली थाने से गया था जी। गनमैन साथ में ही था। वो भी थोड़ा थोड़ा बाल बचा है बेचारा, बाहर ही बैठे हैं जी। मैं भी मेरे साथ गनमैन था जी, एक वहीं का रामडे का बैठा था मेरे साथ। 2 बंदे बिहारी पीछे ट्रैली में थे जी। वो कितने लोग थे? वो 2 थे जी बाइक पे। वो आगे मोटरसाइकिल से लिया था, पता नहीं अनजान लोगों ने इसका गोली मार दी। बाकी गनमैन वो रोहित बताएंगे। पहले इसका झगड़ा, इसके पिताजी की डेथ कर दी गोली मार के। ममोर गांव में ही मारी है? ममोर उसी खेत में है? उसी खेत में मारी है? हाँ, खेत के पास। गोली कहाँ पे लगी है सर? खेत ममोर में ही नहीं, शरीर में कहाँ पे गोली लगी है? गोडे पैर के घुटने पे। हाँ, गनमैन भी साथ था जी? वो आगे मोटरसाइकिल पे था, ट्रैक्टर हुआ है। ये भी बाइक पे था? गनमैन बाइक पे था, ये उसमें थे। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र सिंह। घायल रोहित का आरोप है कि उनके परिवार को जान का खतरा है। जमीनी विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के किसान उनके परिवार से रंजिश रखते हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी दी हुई है। इसी रंजिश के चलते रोहित के पिता देवेंद्र की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि रोहित को आज ही पानीपत सनौली थाना से गनमैन मिला था, जो वारदात के वक्त रोहित के ही साथ था और हमले में वो भी बाल बाल बच गया। फिलहाल घायल रोहित को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। कि जांच की जाएगी कि एक गोली है 2 गोली है। अभी दिखने में तो एक ही लग रही है, एक ही एंट्री वुंड है और वो लेफ्ट साइड पे है। गोली निकाली गई है सर? नहीं, अभी नहीं। अभी स्टेबल है? अभी तो हालत ठीक है मरीज की। बाकी हमने अपनी तरफ से तो ट्रीटमेंट कर दिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। अभी हम पेशेंट को आगे रेफर कर रहे हैं। गोली एक ही लगी है? दिखने में तो एक ही लग रही है, बाकी अब जांचें करेंगे, अंदर देखते कितनी है कितनी नहीं है। दिखने में तो एक ही लग रही है, प्रतीत तो एक और है कि एक ही है। घुटने में लगी है? हाँ जी, लेफ्ट साइड पे। आज किस तरह से क्या घटना हुई थी और पहले भी आपके भाई की भी हत्या हुई थी? भाई बेटा आज जीरी काटने जा रहे थे, कंबाइन ट्रैक्टर ट्रॉली, 2-4 बच्चे भी साथ थे उसके, गनमैन भी साथ था। गनमैन थोड़ा आगे था, थोड़ा 50 मीटर पीछे से कह रहे 2 लड़के थे। गनमैन से पूछा मैंने और गोली मार के भाग गए जी। तो हमारा तो रहना कुछ नहीं यूपी में, हम तो ज़मीन भी अपना डरते बेच के आ जाएंगे जी। योगी सरकार से, हरियाणा सरकार से न्याय की गुहार लगावा जी, कोई हमारा सलूशन सरकार पहुँचता हो नहीं। हम सारा परिवार अपना नहीं उनकी भेंट चढ़ा जाएगा, मुसलमानों की मोमडनों की जी। धीरे धीरे करके एक करके मारे जाएंगे सबको, वो उनका कुछ नहीं होने वाला जी। 1-1, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, हमारा तो 1-1, 2-2 बच्चा है जी। इन पर निर्भर है। कितनी जमीन है जी वहाँ होगी जी 55-60 बीघे अपनी ज़मीन 2017 में खरीदी थी मेरे छोटे भाई ने जी। गनमैन कब मिला था? गनमैन का तो जी देखो आज सुबह लेके गए थे वहाँ सनौली थाने से। SHO साहब पूछे मैंने तो आज भेजा था हमने साथ। तो ये भी हरियाणा पुलिस भी आई हुई है अपनी सारी थाने के। SHO साहब भी 4-5 आज सुबह ले गए थे। हाँ, तो जी बहुत निर्मम हत्या हुई भाई की। वहाँ पहले मुलाकात भी किसी अधिकारियों से मिले होंगे आप? वहाँ SP साहब से भी मिले जी, शामली SP है गौतम पंडित जी, उनसे मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया
हत्यारों को बख्शेंगे नहीं, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही जी। हम तो ऊपर अधिकारियों से, योगी जी से यही गुहार लावा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, योगी साहब हमने हमारे परिवार को बचाओ, कैसे भी करो जी। नहीं मारा वहाँ ज़मीन बेच कर हम अपने हरियाणा में एक रोटी कम खा लेंगे जी, उसी से गुजारा कर लेंगे, हमने नहीं इतना धन दौलत चाहिए जी। कितने लोग पकड़े गए चाचा? वो पहले तो बेटे भाई के मोटर में 3 पकड़े गए, 1-2 और हमने नाम दिया एसपी को, वो 12 अभी वो नहीं पकड़े गए। तो गनमैन की गुहार नहीं लगाई थी? गनमैन की हमने तो अपने पानीपत एसपी से लगाई थी, इन्होंने गनमैन इशू कर दिया था। वारदात के बाद से पीड़ित का परिवार दहशत में है। उन्होंने यूपी की योगी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि परिवार में दहशत का इस कदर माहौल है कि वो उत्तर प्रदेश से अपनी जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।